नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज़। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ी हुई एक स्टोरी लेकर आपके सामने आते हैं। इस बार भी हम आपके सामने जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना अंतर्गत ग्राम सभा चितौड़ी में स्थित लगभग 400 वर्षों से पूर्व में स्थापित राम जानकी मंदिर, जहां पर चोरों द्वारा अष्टधातु की मूर्तियां चोरी की गई, उसकी एक विश्लेषण के साथ उन मूर्ति चोरों और उस पर पुलिस की भूमिका की चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिए और इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके ये बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है, किसका दोष है और ये अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कराने में कौन सहयोग कर रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें 21 जनवरी 2025 को इस बार जब मूर्तियां चोरी होती हैं, पुजारी की सूचना पर डायल 112 नंबर और थाना अध्यक्ष तेजी बाजार लक्ष्मण विक्रम सिंह मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यशो साहब के फ़ोन पर एक सिपाही अमरजीत यादव फ़ोन करते हैं कि मूर्तियां बरामद हो गई। वहाँ पर जब जाकर देखते हैं तो 4 मूर्तियाँ मिलती हैं और राम जी की मूर्ति जो पाँव से तोड़कर मंदिर से निकाली गई थी, वो मूर्ति अब भी नहीं मिली। उस मूर्ति को लगभग 15 दिन बाद पुलिस ने मंदिर के पुजारी को सुपुर्द किया। इसके बाद अगली मूर्ति की तलाश जारी थी। प्रकरण को दबाने का पुलिस द्वारा पूरा प्रयास किया गया। बार बार शिकायत करने पर लास्ट में प्रशासन का बढ़ता दबाव देख करके तस्कर उस मूर्ति को बाहर नहीं ले जा पाए, जिसकी मूर्ति पूर्व में प्रशासन ने जांच करवाया था तो उस अष्टधातु की मूर्ति की कीमत लगभग 1.5 करोड़ आंकी गई थी, जो उस समय दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ था। वो मूर्ति अब जाकर के 3 मार्च को वहीं 100 मीटर दूर मंदिर से खड़ंजे पर दिन में 8 बजे रख करके चोर चले गए। आइए हम इस पे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पे सब इंस्पेक्टर शिवबदन यादव जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं वो क्या कहते हैं और उस मंदिर के पुजारी का क्या कहना है। फिर इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और आपको अंत में समझाएंगे कि ये चोरी की घटना होती क्यों है, इसमें सहयोग कौन कर रहा है। आइए पहले इनकी बात सुनते हैं। तेजी बाजार थाना क्षेत्र में चितौड़ी ग्राम सभा, यहाँ राम जानकी मंदिर पर अष्टधातु की मूर्तियाँ 3 बार चोरी हो चुकी हैं, जिसकी घटना क्षेत्रीय लोगों ने दिया और जहां तक जानकारी है 2 जनवरी को इस बार मूर्ति प्रकरण की चोरी हुई थी, 21 जनवरी को, और 21 जनवरी को ही उसी दिन मूर्ति बरामद हो गई थी। तो यहाँ पर हमारे साथ उस मंदिर के पुजारी हैं और इस मामले की विवेचना कर रहे शिवबदन यादव जी एसआई हैं तेजी बाजार थाना क्षेत्र से। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये मूर्ति इस तरह लावारिस हालत में इस खड़ंजे पर पाई गई और 4 मूर्तियां जो प्राप्त हुई, इस विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या प्रकरण है और इस प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई हुई। तो हम सर्वप्रथम एसआई साहब से जानना चाहेंगे कि ये बताइए एसआई साहब, ये मूर्ति 21 जनवरी का मामला है और उसी दिन जैसा कि लोग बता रहे हैं 4 मूर्तियां उस समय बरामद हो गई थी। वो 4 मूर्तियां कैसे बरामद हुई और किन्होंने प्रथम दृष्टया सूचना किसने दिया और वो मूर्तियों क्या प्रकरण था, उसमें कुछ बताएंगे आप? देखिए, घटना होने के तत्काल बार मेरा जो संरक्षक इसके मंडी पुजारी है, सूचना दी 112 पर, 112 तत्काल आई, पीछे से 107 की भी गाड़ी आई। उसके बाद जो है एक 112 इधर से और वह थाने से
उसके बाद ये जो एक बोरे में भरी हुई नहर के किनारे 4 मूर्तियाँ मिली थी, एक मूर्ति नहीं मिल पाई थी। उसी प्रकरण में पंडित जी को बुलाया गया था, पुजारी को, कि आप पूरी प्रकरण की असलियत बताइएगा। ये बताने लगे 3 बार इसके पहले भी चोरी हुई है, 2 बार चोरी उसके पहले भी हुई है, और फिर उसी तरह की घटना फिर दोबारा हुई है, जिसमें हमने जांच किया। जांच में हमारे एसओ साहब भी सब लोग आए। उसमें लगभग 1.5 फीट गुणे 1.5 फीट के इर्द आसपास पीछे एक जंगला जो है कटा हुआ मिला, जबकि पुजारी के पास ही पूरी जो है चाबी जो है इन्हीं के पास मौजूद रहता था। हम लोगों ने इस प्रकरण को पूरी तरह से जांच शुरू किया। जांच में मैं सारी शिवधन यादव ने जांच शुरू किया, और जांच की प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र भी डाले थे। जांच करते करते हमने लगभग जो है यह लिखित रूप से उसमें मैंने प्रार्थना पत्र के जवाब में आख्या भी दिया था कि जांच जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ निष्कर्ष, चौथी मूर्ति, 5वीं मूर्ति भगवान राम का भी बरामद होगा। और आज जो है कुछ मुखबिर द्वारा भी हम लोगों ने लगाया रखा, क्षेत्र में आना जाना था, इसलिए हम लोग रोज की रोज मेहनत करते थे। हमको सूचना मिला कि ऐसी सी मूर्ति यहाँ रखी हुई है, अभी तक इसलिए तत्काल में मैंने यहाँ पर आया, और मूर्ति मेरे सामने मौजूद है, हमारे मीडिया महोदय भी मौजूद हैं। जितनी मुझे जानकारी हुई, जिसके हिसाब से मैं चला, अभी इस निष्कर्ष में पहुंचा है। और शेष बातें जो और है, जो मूर्ति कौन रखा, कैसे आया, अभी भी कुछ न कुछ निष्कर्ष पर। क्षेत्र के लोगों में पुलिस विभाग की निष्पक्षता पर भी संदेह किया जा रहा है कि अगर वहां पर हुआ तो इस खोजी कुत्ते की मदद क्यों नहीं लिया गया, अगर मूर्ति ग्राम सभा में ही मौजूद है। घटना 21 जनवरी से है और शिकायतकर्ताओं ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया। इसमें खोजबीन के लिए तकनीकी सुविधाएं आज पुलिस के पास भी उपलब्ध हैं। सुविधाएं यही है, उसका प्रयोग क्यों अभी तक नहीं किया? हमने जो है ये सूचना देने के बाद मेरे यहाँ से जो मोबाइल का कैप टाइप जो भी होते हमारी विधि प्रयोग, उसको मैंने लगवाया है, जो पुजारी नीरज शर्मा जी के सामने भी टीम दिखाई दी, आई भी थी। कोई रिपोर्ट अभी तक आई? अभी कुछ रिपोर्टें हमें प्राप्त भी हुई हैं। उसको जो है अभी सर्विलांस में जो चीज लगाए गए थे, नहीं, उस मंदिर के ताला उस पे अंदर से कुछ डिस्टर्ब है, जिसके पिछली बार विवेचना के समय हम लोग भी पहुंचे थे और पुजारी भी थे, तो उसमें कुछ उसकी जांच की प्रक्रिया करने की बात हुई थी। क्या उसमें कोई प्रगति किया गया अभी तक? देखिए, प्रगति ये है कि हमारी जो पोस्टिंग जब से हुई जी, तब तक अभी तक जितनी हमको गतिविधि हुई, जो हमें जांच थी, अभी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस जांच में हमें 5 की 5 मूर्तियां मुझे मिल चुकी हैं। शेष चीजें, किसी संदिग्ध की पहचान अभी तक हो पा रही है? संदिग्ध की पहचान अभी इस बरामदगी के बाद, जो भगवान राम की मूर्ति जो गायब हुई थी, इसकी मिल जाने के बाद हम और भी निष्कर्ष पर मिलने वाले हैं कि एक्चुअली में इसको बरामद होने में कौन ले गया है, कैसे गया है, कौन रख रहा है। आज इस मूर्ति को आप मुखबिर से सूचना मिली थी या क्षेत्रीय लोगों द्वारा? देखिए, हम मुखबिर द्वारा भी सूचना एकत्रित कर रहे हैं, वो मुखबिर को हम बता नहीं सकते हैं। जी। दूसरी चीज ये कि कुछ हमें सहयोग ग्रामीणों ने मेरे व्यवहार को देख करके भी सूचना दिए हैं, साहब जो आप खोजते थे रोज, उसका आज कुछ न कुछ आपके सामने आप आ जाइए। मैं तत्काल भाग कर आया, यही मेरा ध्यान है। अच्छा, इसमें भगवान की मूर्तियां खंडित भी हैं, क्या इस विषय में कोई जानकारी आपको थी कि मूर्तियां पहले से खंडित कर दी गई हैं या अब उस मूर्तियों को तोड़ा गया? इस जांच की विषय है, थोड़ा सा अभी इसमें जांच है, थोड़ा जांच की विषय है। यहाँ हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शिववर्धन यादव जी हैं, जिन्होंने अब तक की अपनी विवेचना के बारे में बताया, और हम इस विषय में जानना चाहेंगे इस मंदिर के पुजारी से भी कि इसमें आपने जब शिकायत किसको किया और शिकायत करने के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई से आप कहां तक संतुष्ट हैं। तो इसे मंदिर के पुजारी नीरज शर्मा जी, आप ये बताएं कि आप अभी तक की कार्रवाई से कहां तक संतुष्ट हैं। सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम बार बार एप्लीकेशन देते गए, और जब मंदिर से एसओ साहब हमको कहे कि आप चलिए FIR करिए, और 20 मिनट बाद मूर्त बरामद हो जाती है। मूर्ति को किसने बरामद किया? क्या उस मूर्ति को जो नहर किनारे पड़ी थी उसको पहली बार किसने देखा? अमरजीत यादव देखे, सिपाही थे। अच्छा, उनको किसी मुखबिर की सूचना पर आपको जानकारी हो? प्रथम दृष्टया उन्हें एसओ साहब के फोन पे कॉल किए कि मूर्त मिल गई है, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ अमरजीत यादव 4 मूर्त नहर के पश्चिमी पटरी लखरैया बाग के करीब पड़ी हुई है। आज जब भगवान राम की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है,
उस विषय में आपको कैसे जानकारी हुई? हमको नंदलाल पांडे, इनको देखिए ऐसे ईश्वर को, इसी ग्राम सभा के नंदलाल पांडे कॉल करके बताया कि ये देखिए ये देख लीजिए, इनको टूट गए हैं। जरा सामने भगवान के चेहरा सामने देख करिए। लीजिए ये तो पुजारी जी, ये मंदिर जो मूर्ति टूटी है कैसे टूटी हो सकती है? क्या आपने इस विषय में कुछ? अरे इस विषय में घटना 21 जनवरी का था। शाम लगभग 8:30 बजे जब हम मंदिर पर पहुंचे, सुबह पूजा पाठ करके भोग लगा गए घर से, औंका ग्राम से, और चितौड़ी ग्राम सभा में मंदिर स्थित है। तो देखा कि खिड़की काट के लॉक, ताला तोड़ के और लॉक डिस्टर्ब करके खिड़की काट के 4-5 मूर्त उठा ले गए। तो जिसमें राधा कृष्ण, भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी। तो उस समय 112 को कॉल किया, 112 आई, एसओ साहब सूचित किए। एसओ साहब आए तो कहे पंडित जी चलिए तहरीर लिखवाइए। एसओ साहब हमको लेके जा ही रहे थे FIR दर्ज कराने के लिए। उसी समय एसओ साहब मोबाइल कॉल आया कि मुहूर्त मिल गई है। तो वहाँ जाके हम देखे एसओ साहब साथ कि अमरजीत यादव 4 मुहूर्त नहर के किनारे चितौड़ी ग्राम सभा लखैया बाग करीब रखी हुई है। वहाँ अमरजीत यादव सिपाही खड़े थे और अमरजीत यादव सिपाही चारों मूर्त उठा के एसओ साहब 4 व्हीलर में रखे और थाना पे गए। तो वहाँ देखे मूर्त निकाले एसओ साहब की, देखी पंडित जी यही मूर्त है। हम एसओ साहब से कहे कि हाँ सर मूर्त तो यही है और भगवान राम की मूर्त अभी नहीं मिली है, जो कि पैर काट के उठा लिया गया है। तो एसओ साहब कहे कि पंडित जी घबराइए मत, जल्द ही मिल जाएगी। तो अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ था। आज तारीख 2 को चितौड़ी ही ग्राम सभा, आज तारीख 3 को चितौड़ी ही ग्राम सभा में तालाब के पास मूर्त मिली। ग्रामवासियों ने हमको सूचना। आपने देखा कि किस तरह से भगवान राम की मूर्तियां पैर को काट करके, तोड़ करके खंडित की गई और सड़क पर फेंक कर चले गए। ये पूरी घटना में पुलिस की भूमिका संदेह में है। जब मूर्ति बाहर नहीं जा पाई तो 40 दिन बाद उस मूर्ति को खड़ंजे पर रख दिया गया और सुबह नहीं था, लोग उसी रास्ते से आए गए, सुबह नहीं था, 8 बजे के बाद ये मूर्तियां रख के चले गए कोई। और उस मूर्ति को देखने से ही स्पष्ट हो रहा है, उस मूर्ति में भगवान राम के पैर को काट करके खंडित किया गया। उस मूर्ति के कुछ अंश को काट करके बेचने के लिए तस्करों से संपर्क किया गया। किसी कारण से मूर्ति जनपद से बाहर नहीं जा पाई और लास्ट में थाना अध्यक्ष तेजी बाजार लक्ष्मण विक्रम सिंह का स्थानांतरण 1 दिन पहले हो जाता है और ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो मूर्तियां खड़ंजे पर लावारिस हालत में बरामद की जाती है। और इस पूरे प्रकरण में थाने से सिर्फ सब इंस्पेक्टर शिवबदन यादव जाते हैं, कोई सिपाही उनके साथ नहीं होता है। लगभग 2.5 से 3 घंटे मूर्ति वहाँ पर मंदिर के पुजारी और ने नहीं ले जाने दिया कि पहले इस पे मीडिया के लोग और प्रशासन के लोग संज्ञान में हो जाएं, अन्यथा ये मूर्तियाँ भी ले जा कर के आप कहीं अन्यत्र बेच देंगे, क्योंकि अपराधियों से आप मिले हुए हैं। इतनी देर में कोई भी, न तो शिवबदन यादव ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस प्रकरण के बारे में सूचना दिया और न ही कोई अन्य सहकर्मी पुलिसकर्मी उनके पास गया। इस प्रकरण में पहले दिन ही जब मूर्ति गायब हुई तो एक सिपाही 4 मूर्तियां बरामद करता है। उस सिपाही को 2 घंटे बाद ही मूर्ति मिलती है। उस सिपाही को किस मुखबिर से सूचना मिली कि मूर्ति यहाँ रखी हुई है? और उस सिपाही, अगर उस नहर पे रखी थी मूर्ति, उस सिपाही के अलावा किसी और व्यक्ति की निगाह क्यों नहीं पड़ी? लेकिन इस सारे मामले को पुलिस दबाती रही। 40 दिन बीत जाने के बाद भी इस गंभीर प्रकरण में मंदिर के पुजारी द्वारा बार बार प्रार्थना पत्र दे करके जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जौनपुर, DIG, IG और मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई।
कि इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए, खोजी कुत्ते की मदद लिया जाए, लेकिन 40 दिन तक पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपराधियों से मिलकर के प्रकरण को दबाने का पूरा प्रयास करते रहे। अगर जब मूर्ति 100 मीटर दूर ही उस मंदिर से 40 दिन बाद प्राप्त होती है, तो इससे स्पष्ट है कि वो मूर्ति उस ग्राम सभा से बाहर नहीं गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा 40 दिन में न तो FIR दर्ज किया जाता है, लगभग 1 दर्जन प्रार्थना पत्र और स्मरण पत्र वरिष्ठ अधिकारियों के दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने गंभीर प्रकरण में न तो मुकदमा दर्ज होता है और न ही उसमें कोई तकनीकी जांच की जाती है, सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए। इसमें यादव सिपाही और सब इंस्पेक्टर शिवबदन यादव की भूमिका निश्चित तौर पर संदेहास्पद है। इस पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये मूर्तियां चोरी होती हैं और फिर बरामद कैसे हो जाती हैं और इनको पुलिस ही क्यों देखती है। अभी आपने देखा अपने बयान में सब इंस्पेक्टर महोदय किस तरह से झूठी बातों को बता रहे थे कि 100 नंबर की पुलिस 112 नंबर की जीप सामने से आई, इधर से यशो साहब जा रहे थे और मूर्तियां वहां बरामद हो गई। मंदिर का पुजारी और गांव के लोगों का कहना कुछ और ही है। वे लोग मंदिर पे मौजूद थे, सिपाही फ़ोन करके बताता है कि ये यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। फिर उन मूर्तियों को 20 दिन तक अपने कब्जे में पुलिस रखती है। फिर जब ये रामचंद्र जी की खंडित मूर्ति मिलती है, इसे फिर 2-2.5 घंटे वहाँ मौके पर इंतज़ार करने के बाद भी न तो किसी सहयोगी पुलिसकर्मी को सूचना देते हैं, न अपने अधिकारियों को सूचना देते हैं और बाद में षड्यंत्रकारियों के, चोर और उचक्कों के दबाव में उस मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर के जाते हैं। निश्चित तौर पे पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है और सब इंस्पेक्टर शिवबदन यादव और दीवान राधेश्याम यादव के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी इस बार इस मूर्ति को चोरी करने का प्रयास करते हैं, इस सैकड़ों वर्षों पुरानी विरासत, इस राम जन्म की मंदिर की अष्टधात की मूर्तियों को चोरी, ये तीसरी बार चोरी की घटना है। इस पर प्रशासन को कठोरता से कार्रवाई करना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सज़ा दी जानी चाहिए। अगले अंक में हम इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के बयान के साथ आप तक इस पूरी घटना को पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत, जय श्री राम।